नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार एक और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला देश के सामने आया है, उस मामले में एक और खुलासे ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। किस तरह का एक खुलासा, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला मदरसों को लेकर के सुनाया है। क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा ऐलान, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे तमिलनाडु के गवर्नर, और उनको एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए झटका दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले की एक और नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस हेट स्पीच रिपोर्ट में जो बातें कही गई वो आपको सुननी चाहिए, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के अब अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से भिड़ गए हैं। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फलस्तीन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। स्पेन, आयरलैंड और माल्टा और स्लोवेनिया ने अब जो है फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहला कदम उठा लिया है। क्या है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि देश में जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सामने आया है, इसकी निष्पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन राजनीतिक पार्टियों ने चंदा इकट्ठा किया उसमें बीजेपी का नाम सबसे टॉप पर है। बीजेपी ने कई कंपनियों से चंदा लिया और उसके बाद मोदी सरकार ने उन्हीं कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया। ऐसा लगातार आरोप लग रहा था, लेकिन अब इसका खुलासा भी हो गया है और चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। मेघा इंजीनियरिंग, यह हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा 664 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी की पार्टी को दिया। इसी मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को सरकार से कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पैसा दो और कॉन्ट्रैक्ट लो, इस तरीके का एक पैटर्न यहां पर इस्तेमाल किया गया है। जिस मेघा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 664 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उस मेघा इंजीनियरिंग को हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों से पैसा वसूल रही थी और उसके बदले में उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। अब यह घोटाला नहीं तो और क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर खा कौन रहा है और दूसरों को खाने कौन नहीं दे रहा है। अब किस मुंह से बीजेपी कहेगी ये तमाम चीजें, ये लगातार लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द कर दिया और इसको असंवैधानिक बताया है। किस तरीके से, आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि उनके वकील समझौता अदालत के सामने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सके, इसलिए यह निर्णय आया है। बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद तय करेगा कि आगे क्या करना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि उच्च न्यायालय के इस आदेश का उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को आधिकारिक तरीके से एक तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए
उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक योजना बनाए जिससे राज्य के विभिन्न मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। अदालत ने यह आदेश अंशुमान सिंह राठौर नाम के व्यक्ति की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों पर प्रतिबंध और केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए गए थे और इसी के चलते अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द कर दिया है असंवैधानिक बताते हुए, जिसके बाद लाखों मदरसा के पढ़ने वाले बच्चों पर एक नया संकट आ गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए। इस बार नहीं मनाएंगे होली, पीएम आवास घेरने की तैयारी। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि ईडी ने 10 दिनों के रिमांड की मांग की थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की होली अब जेल में ही होगी। लेकिन उनके मतलब जो है इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सड़कों पर है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है तो देश का एक तरीके से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। ऐसी सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है और आने वाला जो फेस्टिवल है होली उसको अब आम आदमी पार्टी नहीं सेलिब्रेट करेगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री को शपथ नहीं वो दिला रहे थे, लगातार सरकार को परेशान कर रहे थे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगा डाली है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर भारत के अंदर हेट क्राइम और हेट स्पीच को लेकर के एक और नई रिपोर्ट ने मोदी राज की पोल खोलकर रख दी है। आप इस खबर को देखिए। भारत में हेट क्राइम और हेट स्पीच के शिकार 95% से अधिक मुसलमान हैं। ये APCR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने हाल ही में हेट स्पीच और हेट क्राइम की घटनाओं को लेकर रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि भारत में हेट क्राइम और हेट स्पीच के शिकार 95% से अधिक पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी में कुल 56 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें 39 हेट क्राइम और 17 हेट स्पीच से जुड़े हुए थे। इस महीने दर्ज किए गए हेट और जो है हेट क्राइम के पीड़ितों में से कुल 95% मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का आंकड़ा सामने आया है। यानी कि भारत में लगातार मुस्लिमों के ऊपर किस तरीके से हेट स्पीच के जरिए जो है एक तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, इस रिपोर्ट से तमाम चीजें साफ हो जाती हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के अब अमेरिका और जो है इजराइल आमने सामने हो गए। आप इस खबर को देखिए। इजराइल ने कहा है कि वो रफा में हर हाल में ऑपरेशन करेगा, चाहे अमेरिका चाहे कोई देश कितना भी क्यों ना कुछ कहता रहे, जिसके बाद इस मुद्दे पर जो है अमेरिका इजराइल भिड़ गए। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 देशों ने सहमति जता दी है। स्पेन, आयरलैंड, माल्टा और स्लोवेनिया ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज यानी फलस्तीन को अलग स्टेट रिकॉग्नाइज के लिए पहला कदम उठाया है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।